बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है आजकल। और मेल इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं, मोर देन 15 टू 20% लोगों में वेरिकोसील की वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो रही है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं जिनको वेरिकोसील होता है, लेकिन उनको इसके बारे में आइडिया ही नहीं होता है ना। उनको पता ही नहीं होता है कि वेरिकोसील क्या है। बहुत ज़्यादा जब वो कुछ थोड़ा बहुत पता करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको पता तो चल जाता है कि वेरिकोसील है, लेकिन अब उनको ये चीज़ कंफर्म नहीं होती है कि वेरिकोसील से हम अपने आप को कैसे बचा सकें। वेरिकोसील के प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, उनके बारे में उनको पता नहीं होता है, जिसके नतीजे में क्या है, वो लापरवाही करते रहते हैं, वेरिकोसील के प्रिकॉशंस प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशंस उनकी बॉडी में डे बाय डे बढ़ते चले जाते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, उनको एज़ोस्पर्मिया हो जाता है, बहुत परेशान होते हैं, फिर इलाज के लिए भटकते रहते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट कहीं उनको मिल नहीं पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि वेरिकोसील अगर आपको है, पहले नंबर पे कैसे आप वेरिकोसील को डायग्नोज कर सकते हैं, वेरिकोसील अगर आपको है तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको करने हैं, कैसे उसको मैनेज करना है कि आपको आपके अंदर वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं बहुत हाई ना होने पाएँ। इस चीज़ से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और कैसे आप अपने आप को वेरिकोसील के कॉम्प्लिकेशन से महफूज रख सकते हैं ताकि आपके अंदर इनफर्टिलिटी डेवलप ना होने पाए। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं बट आपकी डिजीज़ क्योर नहीं हो रही है, बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो आप एक मरतबा क्योरेबल ट्रीटमेंट के लिए हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, प्राइम लोकेशन पर है बाराबंकी के। आप आराम से हमारे यहाँ तशरीफ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, आना मुमकिन नहीं है ना, तो आपके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्योंकि हम ये समझ लेते हैं कि सभी को वेरिकोसील के बारे में पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है। फिर बाद में वो लोग कमेंट करते रहते हैं कि भैया ये तो बता देते हैं कि वेरिकोसील क्या है। तो पहले नंबर पे आप ये समझने की कोशिश करिए कि वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन होती है कि आपके जो स्क्रोटम होते हैं उसमें जो वीन्स होती हैं, उनके अंदर जो वॉल्स होती हैं, उनका डिसफंक्शन होता है। बेसिकली ये समझने की कोशिश करिए क्या कैसे डिसफंक्शन हो जाता है। ब्लड वॉल्स के थ्रू आगे बढ़ता है, जैसे ब्लड आपकी हार्ट बीट होती है, दिल धड़कता है, दिल के धड़कने के साथ साथ हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। हर दिल की बीट पे थोड़ा सा ब्लड जो है आगे जाता है और फिर वॉल्स होती हैं वीन्स में जो कि उसको ब्लड को पीछे आने से रोकती हैं। सेम ये वॉल्स आपकी बॉडी में जितनी भी वीन्स होती हैं सब में हर जगह ये पाई जाती हैं। अब दिक्कत क्या है कि अगर ये वीन्स में जो वॉल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन ना करें तो ऐसी कंडीशन में ब्लड जो आपका बीट के साथ ऊपर जा रहा होता है वो कहीं ना कहीं बैक आने लगता है, बैक फ्लो होता है उसका। तो फिर क्या होगा, अब जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा बचपन में गुब्बारा भरते हैं, पानी भरते हैं गुब्बारे में और मारते हैं, एक दूसरे को फेंकते रहते हैं। गुब्बारे के अंदर जब पानी भरते हैं ना तो गुब्बारे का साइज बढ़ जाता है, गुब्बारा फूल जाता है ना। सेम इसी तरीके से आपकी जो वीन्स होती हैं उसके अंदर जब ब्लड काफ़ी ज़्यादा भरने लगता है तो वीन्स आपकी स्वेलन हो जाती हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाती हैं और काफ़ी मोटी मोटी गुच्छों की शक्ल में आपको दिखाई देने लगती हैं। सेम यही जो कंडीशन है ये आपको वेरिकोसील कहलाती है। यही होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील की वजह से आपका स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। और आपको ये चीज़ तो पता ही है कि आपके स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो आपकी ओवरऑल बॉडी से 2 डिग्री लो चाहिए होता है। इसी वजह से कुदरत ने स्क्रोटम को आपकी बॉडी से थोड़ा सा अलग बनाया है ताकि बॉडी के टेम्परेचर से स्क्रोटम का टेम्परेचर कम रह सके। अब
जब वहाँ पर वेरिकोसील डेवलप हो जाता है तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वो स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्टर्ब हो जाता है, स्पर्म काउंट फिर कम हो जाता है, स्पर्म जो होते भी हैं उनकी मोटिलिटी खराब हो जाती है, टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से मॉर्फोलॉजी जो है इनकरेक्ट होने लगती है, मॉर्फोलॉजी खराब होने लगती है। इस तरह की परेशानियां वेरिकोसील की वजह से होती हैं और नतीजतन आपको जो है ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया या एग्लूटिनेशन पॉजिटिव होता है या फिर लास्ट में जाकर के एजोस्पर्मिया के आप शिकार हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आई। वेरिकोसील से कुछ लोगों को परेशानी होती है कि मीठा मीठा सा दर्द होने लगता है, या अगर बाइक पे चलते हैं बहुत देर तक तब उनको दर्द होने लगता है, या फिर जो है थोड़ी देर खड़े रहते हैं या भारी सामान उठाते हैं तब उनको मीठा मीठा सा दर्द होने लगता है। कुछ लोगों को ये कंप्लेंट होती है वेरिकोसील की वजह से। अब वेरिकोसील अगर आपको पता चल गया है और आपको है वेरिकोसील, तो कैसे इसके कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। पहले नंबर पे कुछ स्पेसिफिक जो है प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं अगर आपको वेरिकोसील डायग्नोज हो जाता है तो। आपको लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग से अपने आप को बचाना है। ज्यादा देर तक ना तो खड़े रहना है, ना ही ज्यादा देर तक आपको बैठे रहना है। अगर आपको कभी कभी दर्द होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि रेप्ड आइस पैक आते हैं, है ना, बिल्कुल जैसे ये मेरे पास आप देख रहे हैं, ऐसे रैप्ड जो है आइस पैक आते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं 10 से 15 मिनट तक स्क्रोटम पर। ऐसे उसको थोड़ा सा ठंडक पहुंचा देंगे तो आपको आराम हो जाएगा, पेन में रिलीफ हो जाएगा। इसी तरीके से सर्दियों में क्या है कि हम लोग हॉट बाथ लेते हैं, गर्म पानी से नहाने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो गर्मी है वो स्क्रोटम की तरफ काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है। उस गर्मी से आपको अपने आप को बचाना है। भारी सामान नहीं उठाना है आपको, हैवी लिफ्टिंग आपको अवॉइड करनी है। लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, हैवी लिफ्टिंग, इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि टाइट अंडरवियर हमेशा पहन के रखना है। ऐसा अंडरवियर कि जब भी आप चलें, खड़े हों तो फिर टेस्टिकल्स नीचे लटके नहीं बल्कि उसके ऊपर टिक जाएंगे, है ना। इसी तरीके से फाइबर इंटेक आपको हाई रखना है, वाटर इंटेक आपको हाई रखना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर जाहिर सी बात है पैल्विक रीजन पर जोर आएगा कॉन्स्टिपेशन की वजह से। उस जोर से अपने आप को बचाना है। फाइबर इंटेक हाई रखना है, फाइबर डाइट जो है वो आपको बढ़ानी है। हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल खाने में खूब ज़्यादा करना है आपको, और पानी ज़्यादा पीना है। तली भुनी चीज़ों से अपने आप को बचाना है। चाय, कॉफ़ी, कहवा वगैरह से अपने आप को महफूज रखना है, वो ज़्यादा नहीं पीना है आपको। ये थोड़े से प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और साथ में थोड़े थोड़े दिनों पर आपको टेस्टिंग कराते रहनी है वेरिकोसील की, कि कहीं वो बढ़ने ना पाए बहुत ज़्यादा वेरिकोसील, ताकि उसके कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में ना आने पाए। और एक चीज़ ये कर सकते हैं, जब भी वेरिकोसील आपको हाई दिखे, उसके कॉम्प्लिकेशंस दिखने लगें, फौरन आप प्रिकॉशंस तो फॉलो करें, और वेरिकोसील की कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं वो एक्सरसाइजेस फॉलो करें। साथ में एक नेचुरल मेडिसिन है हमारी जो वेरिकोसील में हम इस्तेमाल कराते हैं, दैट इज़ वेरिको रिलीफ मेडिसिन का नाम है डॉक्टर कासमीज, नुस्खा नंबर 145, 145 नंबर, वेरिको रिलीफ। 2 गोलियां सुबह शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करनी होती हैं। आप इनका इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह वेरिकोसील में आपको रिलीफ होने लगेगा, वेरिको रिलीफ के इस्तेमाल करने से। इस वेरिको रिलीफ का जो लिंक है वो डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा होगा, वहां पर क्लिक करके आराम से इस मेडिसिन के डिटेल इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। इस मेडिसिन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके भी आप इस मेडिसिन के पेज पर लैंड हो जाएंगे, जहां पर इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स, इसके अदर बेनिफिट्स, इसकी डोजेज, इसके एमआरपी, एवरीथिंग वहां पर मेंशन है। इमेज भी आपको वहीं पर मिल जाएगी, वो इमेज भी देख सकते हैं मेडिसिन की, और वहीं से आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस करके कहीं पर भी ऑर्डर जो है मंगा सकते हैं। इस मेडिसिन को अपने घर पर आराम तक ये डिलीवर करा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में या मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस करने में, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पर कॉल करके डायरेक्टली आप हमारी टीम से सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक किसी भी टाइम कॉल करके हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं और अपनी परेशानी जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।